राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना से आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में आने वाली पुरुषोत्तम मास आपके जीवन की पूरी किस्मत बदल सकता है। लेकिन सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस अत्यंत पवित्र महीने में आपने अनजाने में कोई भी एक छोटी सी गलती कर दी तो आपकी साल भर की पूजा पाठ और भक्ति व्यर्थ हो सकती है। इसीलिए आज की ये विशेष वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको शास्त्र समस्त वह पूरी जानकारी देने वाली हूँ जो हर सनातनी के लिए जानना अनिवार्य है। आज हम जानेंगे कि अधिक मास कब से कब तक रहेगा, वह कौन सा महीना है जो इस बार 2 बार आने वाला है और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और किन कार्यों का भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले गहराई से ये समझिए कि आखिर पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास क्या होता है और इसे इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है। दरअसल यह तीनों नाम एक ही महीने के हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में 13वां महीना भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार जिस साल अधिक मास आता है उस साल में 12 की जगह 13 महीने होते हैं। इसके पीछे की पौराणिक कथा बहुत ही दिव्य है। कहा जाता है कि जब इस महीने को किसी भी देवता ने अपने स्वामित्व देने से मना कर दिया और मल मास कहकर तिरस्कार किया गया, तब यह मास अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचा। तब करुणा के सागर भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा कि अब से यह मास मेरा होगा और इसे मेरे ही उत्तम नाम पुरुषोत्तम से जाना जाएगा। तभी से इस महीने में की गई भक्ति का फल बाकी महीनों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक मिलने लगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ तिथियों का सही होना अनिवार्य है। इस साल यानी 2026 में पुरुषोत्तम मास की शुरुआत 17 मई 2026 से होगी और 15 जून 2026 तक चलेगा। इस वर्ष जो विशेष महीना 2 बार आने वाला है वह ज्येष्ठ का महीना है। इसीलिए इस बार के अधिक मास को अधिक ज्येष्ठ मास के नाम से पुकारा जाएगा। बहुत से लोग पंचांग की गणना में भ्रमित हो जाते हैं और गलत जानकारी फैलाते हैं कि पहले के 30 दिन शुद्ध होंगे और बाद के 30 दिन अधिक होंगे। लेकिन शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि अधिक मास की शुरुआत हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही मानी जाती है। इसी शास्त्रीय नियम के आधार पर 17 मई से ही पुरुषोत्तम मास का दिव्य समय प्रारंभ होगा, जो 15 जून तक अपनी पूर्ण पवित्रता के साथ विद्यमान रहेगा। अब आइए जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। इस विषय में आपके बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शास्त्रों में इस पवित्र मास के दौरान कुछ विशेष कार्यों का वर्जित माना गया है। इस महीने में विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार या किसी भी व्यापार को शुभारंभ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह महीना केवल आत्मशुद्धि और प्रभु भक्ति के लिए है, न कि सांसारिक भोगों के विस्तार के लिए। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि इस दौरान कोई नया व्रत शुरू ना करें और ना ही किसी चल रहे व्रत का उद्यापन करें, चाहे वह एकादशी हो, पूर्णिमा हो या आपका कोई भी साप्ताहिक व्रत हो। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा और
अनैतिक विचारों से इस महीने में दूरी बनाएं रखना आपकी आध्यात्मिकता उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं उस शुभ भाग की जो आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रुका हुआ भाग्य चमक उठे, घर में सुख शांति का वास हो, पुराने रोग और शारीरिक कष्ट दूर हों और धन संपत्ति में वृद्धि हो, तो पुरुषोत्तम मास में कुछ विशेष कार्य अवश्य। सबसे पहले कार्य है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। सुबह सूर्योदय से पूर्व किया गया स्नान इस महीने में 1000 गंगा स्नान के बराबर पुण्य प्रदान करता है। दूसरा मुख्य कार्य है भगवान विष्णु की पूजा। प्रतिदिन पीले फूल, तुलसी के पत्र और शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। इसके साथ ही तुलसी माता की सेवा करना ना भूलें। तुलसी जी को जल अर्पित करें, उनके समक्ष दीप जलाएं और कम से कम 11 परिक्रमा जरूर करें। यह आपके जीवन से दरिद्रता को जड़ से मिटाने का सबसे अचूक उपाय माना गया है। इस महीने का एक और सबसे बड़ा पुण्य कर्म है पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करना। शास्त्र कहते हैं कि इस महीने में प्रतिपदा कथा सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप तर जाते हैं, मन की शुद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहती है। तो जो भी भक्त अधिक मास महात्म की कथा सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि यह समय भीषण गर्मी का होता है, इसीलिए सेवा भाव अंतर्गत जलदान का महत्व माना गया है। आप प्याऊ लगवा सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं या गरीबों को शीतल जल और मौसमी जैसे फलों का दान कर सकते हैं। अंत में याद रखें कि जो हमें भगवान से सीधे जुड़ने का एक स्वर्णिक अवसर प्रदान करता है, इसलिए इस दिव्य समय को व्यर्थ की बातों और आलस्य में मत जाने दीजिए, बल्कि इससे अपने जीवन को दिव्य बनाने में लगाएं। अगर आप भी भगवान नारायण की विशेष कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो अभी सच्चे हृदय से कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः लिखिए, क्योंकि जो भक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लिखता है उसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। वीडियो में बस इतना ही। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी यह भी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा। अगर आप अधिक मास से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो वह भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हर सनातनी इस पावन मास का लाभ उठा सके। आपसे जल्द ही मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।